कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम टूर पर निकले हुए हैं। जैसा कि सबको पता है कि इस बार रक्षाबंधन पर मैं आई हुई थी जयपुर। तो मैं बच्चों को नहीं लेके आई थी बिकॉज़ बच्चों की बुआ वगैरह सब आए हुए थे और घर में बहुत सारे लोग थे, तो बच्चों को लाना सही नहीं था इस वक्त। और हमारा सबका प्लानिंग ऐसा था कि इस बार प्रिंकल को हमें जयपुर डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि उसको थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम कब से ये सोच रहे थे कि जब हम जयपुर जाएंगे तो प्रिंकल को वहाँ के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल प्रिंकल को करनी है आपसे कुछ बातें, तो आप कुछ बातें पहले उसकी सुन लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर। मैं आई थी 12 बजे दोपहर की और हम अभी जा रहे हैं मॉल में, और मॉल में हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। जैसे हम जाएंगे प्ले जोन में, और साथ में मेरी 2 पेंस भी खरीदनी है। मतलब बहुत सारी मस्ती करेंगे, और मैकडॉनल्ड्स में भी जाएंगे, याद रखना। और है ना, इधर से आप और इधर जयपुर में बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा सुंदर है जयपुर। आई लव जयपुर वेरी मच। मतलब कि मैंने पहली बार देखी ना, ऐसा लग रहा है मैं छोटी थी ना तब आई थी मैं जयपुर में, उसके बाद मैंने कभी आई थी। मम्मी बहुत बार आई हुई है जयपुर में, और मम्मी तो 3 दिन पहले पहुंच गई थी इधर। और मैं अभी 12 बजे आई थी दोपहर की, खाया वगैरह, और मैंने एक झूला भी बना दिया मेरा फेवरेट अलग से। तो अब हम मिलते हैं मॉल में, है ना। तो अभी प्रिंकल की मैंने चटर पटर बंद कर दी है और उसे चुपचाप बिठा दिया है, और हम चल रहे हैं गाड़ी में। और हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि सब घर में आए हुए थे और प्रिंकल को डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि प्रिंकल को एलर्जी हो रही थी बार बार। तो सोच रहे थे कि किसी अच्छे डॉक्टर को जयपुर में दिखाएंगे। तो ये प्लान में था कि मैं जब जयपुर जाऊंगी तो मैं अकेली जाऊंगी, और बाद में नरेश बच्चों को लेके आएंगे, और फिर डॉक्टर को भी दिखा देंगे, बच्चों को घुमा भी देंगे, थोड़ा उनका एंजॉयमेंट हो जाए, और उसके बाद में हम चले जाएंगे सब गांव वापस। तो ये था हमारा प्लान के अकॉर्डिंग। अभी रक्षाबंधन के दूसरे दिन सब जब उनकी बुआ वगैरह प्रिंकल की चली गई थी, तब नरेश वगैरह गाड़ी लेके आ गए थे मुझे लेने के लिए भी, और प्रिंकल को डॉक्टर को दिखाना और एक दिन उनको घुमाना फिराना। तो इसलिए आज हम निकले हैं बिरला मंदिर के लिए। तो बिरला मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए और थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो ये था हमारा आज का प्लान। फिर हमने अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर की, लेकिन अपॉइंटमेंट हमें आज की नहीं मिली, इसीलिए हम कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर चुके हैं। तो कल प्रिंकल को दिखाने के बाद में अगर टाइमली हमारा काम हो जाता है कल, तो हम कल ही गांव के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी 5-6 दिन हो गए हैं घर संभाले हुए, और अब जाके घर संभालना है मुझे भी। तो और सबका रूटीन भी सेटअप होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, नरेश का ऑफिस का काम है, और साथ में मेरा काम तो रुका हुआ ही है। लेकिन फिर भी मैं अपना काम तो करती रहती हूँ, हर जहाँ भी जाऊँ वहाँ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी घर तो घर ही है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिरला मंदिर। तो आप जहाँ भी हो, अगर वहाँ का बिरला मंदिर है आपके पास में कहीं पर, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। ये जो है ये जो गढ़ है वो मोती डूंगरी का गढ़ है, जो कि ऊपर बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आपको पता है अभी जो मौसम है काफ़ी सुहावना लगता है, बादल रहते हैं, बारिश हो चुकी है, चारों तरफ हरियाली है। तो ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा और व्यू तो कहने क्या, इतना अच्छा व्यू आता है ना चारों तरफ हरियाली का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम पहुंच चुके थे बिरला मंदिर, और चलो आज आपको भी हमारे साथ में बिरला मंदिर के दर्शन कराते हैं। आपको पता होगा कि ये मंदिर है वो बिरला का बनाया हुआ है, जो कि प्योर संगमरमर यानी वाइट पत्थर का होता है, पूरा वाइट दिखता है ये। इसमें वास्तुकला का भी बहुत योगदान है, बहुत अच्छी नक्काशी इस पर की हुई है।
इनके पत्थरों को काफ़ी अच्छे से तराशा गया है। तो ये यहाँ जयपुर का फेमस मंदिर है। जब भी आप जयपुर विज़िट करो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और अगर आपके यहाँ पर भी कोई बिरला मंदिर है तो ज़रूर बताइएगा कौन सा है, कहाँ पर स्थित और कैसा है। तो जब भी हम वहाँ पर आएंगे तो ज़रूर विज़िट करके जाएंगे। तो चारों तरफ बहुत ही अच्छा गार्डन लगाया हुआ है। घूमने का काफ़ी मन अच्छा लग रहा है। देखते हैं कितना टाइम हमारे पास रहता है, क्योंकि हम आए हैं शाम को। सुबह के टाइम में तो सब बहुत थके हुए थे, सब सो गए थे और शाम को हम निकले हैं। आप देख सकते हैं धूप है, ये 4-5 बजे का टाइम है। हमारे पास काफ़ी वक्त है कि हम यहाँ पर अच्छे से घूम फिर सके, अच्छे से सारी जगह को देख सकें। तो काफ़ी अच्छा गार्डन लगा मुझे। तो यहाँ पर हम वापस आएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस गार्डन में किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तो लेकिन होना चाहिए कि जितने भी विज़िटर्स आते हैं, अगर आप उनको गार्डन में नहीं जा रहे हैं तो किस लिए ये गार्डन बनाए हुए हैं? सिर्फ शो के लिए, सब देखने के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं जाने की अनुमति है। तो हम चले गए फिर अंदर मंदिर की तरफ। यहाँ पर है वो, हमने अपने चप्पलें निकाल दी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बाहर से देखने में, और अंदर से भी बहुत खूबसूरत है ये। हम अंदर का विज़िट आपको नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। यहाँ पर अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो लक्ष्मी नारायण की है, और अंदर कैमरा या मोबाइल यूज़ करना सख्त मना है। इसीलिए हम अंदर गए और हमने दर्शन किए और हम फिर बाहर निकल आए। अंदर हमने कैमरास चालू नहीं किए थे। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। जब बाहर का व्यू इतना अच्छा है तो आप सोच सकते हैं कि अंदर लक्ष्मी नारायण कितने खूबसूरत होंगे। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी, और उनको पिंक कलर के कपड़े पहनाए हुए थे, जो कि वाइट मरमर पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो उनकी मूर्ति देखते ही रह गई, और हमने दर्शन किए। फिर हम बाहर निकल आए। बच्चों को बाहर लेके नरेश जा चुके हैं गार्डन की तरफ, क्योंकि बच्चों को वो देख के चले गए हैं। उनको इतना इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जगहों पर विज़िट करना, उसको देखना, उसको परखना और उसके इतिहास को जानना। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गाइस। जब भी जयपुर विज़िट करो ज़रूर आना इस मंदिर में। बिलास का ये मंदिर है, प्योर संगमरमर का बना हुआ है, पूरा वाइट है, और इसका व्यू आप देख सकते हैं चारों तरफ से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और एकदम से ट्रेडिशनल लुक इसका लगता है। ऐसे महल, काश कि आज भी हम ऐसे ही महलों में रह रहे होते, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे तो। और अगर ऐसा ही लुक अपने घरों का भी होना तो वाकई में मज़ा ही आ जाए। रानी महारानी जैसा एक फीलिंग होती है इसमें। और आप देख सकते हैं इधर भी चारों तरफ पेड़ पौधे और छतरियों वाली चीज़ें यहाँ पर मुझको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब भी मैं जयपुर आती हूँ, साल में 1 या 2 चक्कर तो मेरे जयपुर हो ही जाते हैं। तो जब भी आती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ जो भी चीज़ बनाई होती है वो एकदम छतरियों के शेप में होती है, जो कि यहाँ की एक ऐतिहासिक महत्व है इन चीज़ों का। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और ऊंचा मंदिर है, और ऊपर एक गोल्डन कलर का फ्लैग लगा हुआ है, जो कि अगर आपको दिख जाए, अगर कैमरे में आया हो। साइड में है वो पत्थर लगाकर काफ़ी अच्छा सुंदर ये झाड़ियाँ लगाई हुई हैं। यहाँ पर मैंने और नरेश ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा लोकेशन था, बहुत ही अच्छा मौसम भी था, और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था इन सब जगहों का। काफ़ी लोग पहले नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है बहुत भीड़ होती जा रही है। और तो मंदिर के चारों फेरी निकाली थी, और अब हमने निकाल ली है बाहर की तरफ भी फेरी। मैंने आपको चारों तरफ से मंदिर का लुक दिखाया है कैसा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। इस वक्त में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई। इस बार राजस्थान में वाकई में बहुत अच्छी बारिश थी, की वजह से हरियाली भी काफ़ी अच्छी है, और उतनी गर्मी नहीं है जितनी
आम तौर पर राजस्थान में देखी जाती हैं और बाहर अंदर का सारा व्यू लेने के बाद में वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है, पुलिस वाले वहाँ से भगा देते हैं। तो हम भी आ गए हैं बाहर। अंदर के किसी भी गार्डन में जाना अलाउ नहीं था, तो जो सबसे लास्ट वाला गार्डन था तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसमें जाके हम फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ले। लेकिन जैसे ही मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक की तो और भी लोग मेरे को देख के आने लगे, इसलिए हम वहाँ से निकल गए और फिर हम बैठ गए गाड़ी में। और अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ। शायद वर्ल्ड ट्रेड पार्क में बच्चों को आज मैकडी ही जाना था, मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने, क्योंकि बच्चे पहले रहते थे मुंबई में और जब से वो फतेहपुर में आई हैं ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलती है खाने को। तो वैसे तो जंक फूड मैं कहूँगी कि नहीं खाने चाहिए, सबको वही दिखा रही हूँ कि आज ये बहुत जम के जंक फूड खाने वाले हैं। होता है बच्चों के साथ जब उनको जंक फूड मिलता है, मुंबई में मिल जाता था लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है। वो लोकल बर्गर मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मैं उनको घर में बना के देती हूँ वही चीज़ें वो खाते हैं, लेकिन आज स्पेशली उनका बर्गर खाने का मूड था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने मैकडी ही सर्च की कि यहाँ पर कहाँ पर है। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पास में जो मार्केट जहाँ हूँ, क्योंकि मैं पहले जयपुर रह चुकी हूँ, उसके बाद में मुंबई वापस गई थी। तो अभी मैं पायल को याद दिला रही थी कि मुंबई वाली याद आई क्या नहीं तेरे को, क्योंकि जब मैं मुंबई में थी तो पायल भी हमारे साथ 9 महीने तक वहाँ पर रही थी। मैं उसको अपने साथ लेके गई थी, तो मैं हर सैटरडे संडे हमें उसको करते थे वहाँ पर। और हर वीक में एक बार ऐसा होता ही था कि हम बर्गर पिज़्ज़ा खाएं। लेकिन अब बच्चों को फतेहपुर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें खाने को मिलती है। और आप देख सकते हैं बड़े वाले मैक राजा बर्गर लेके आए हैं वो सब अपने लिए, साथ में फ्राइज़ लेके आए हैं और केक लेके आए हैं, पफ पिज़्ज़ा लेके आए हैं। और हंसिका ने तो कुछ स्पेशल वाले फ्राइज़, शायद उसने ऊपर से चीज़ और डलवाया है उस पर। और साथ में ही उन्होंने कोक भी ऑर्डर की हुई है और एक केक है और ऊपर से एक ब्रेड है, वो भी उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। पता नहीं ये आज क्या खाने वाले हैं, कहीं बीमार नहीं हो जाए, यही टेंशन है इन लोगों का, खा पी के बीमार होने का। ट्विंकल को हम कुछ भी ठंडा नहीं देते हैं और कोल्ड ड्रिंक की जगह इसलिए उसको ये वाला जूस दिलाया है। और हम सब खा रहे हैं अभी बर्गर। बहुत दिनों बाद खाते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने को मिले तो भी ये चीज़ों का इतना शौक़ नहीं रहता है। लेकिन जब कभी कभी हमको ये सब चीज़ें खाने को मिले तो हम खाते ही हैं। हंसिका ने अपने लिए किया था आइसक्रीम भी ऑर्डर, वो सबको थोड़ा थोड़ा खिला रही है। ट्विंकल को आइसक्रीम अलाउ नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं दे रहे, उसकी जगह हम उसको दे रहे हैं कुछ मिल्क फूड। तो वैसे तो देखो कुछ भी अच्छा नहीं होता है जो बाहर का होता है, जो घर में बना होता है वही प्योर है। मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं बोलूँगी कि आपको भी खाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन का एंजॉयमेंट है जो हम बच्चों को आज घूमने फिरने लेके आए हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। लेकिन डर भी ये रहता है कि कहीं बच्चे इन सबको खा के बीमार ना हो जाए। ये पल भर का टेस्ट है जो बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम बीमार हो जाते हैं। तो मुझे तो केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, ऐसा लग रहा है जैसे घर का निकाला हुआ घी खा रहे हैं। मैं हंसिका को वही बोल रही थी कि ये क्या चूज़ करके लाई है, और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं है। और सबने चखा और किसी को भी ये अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो मेरे घर का बहुत टेस्टी होता है, और इसमें इतना ज़्यादा चीज़ डाला हुआ है तो वो नहीं लग रहा है। तो सबने थोड़ा थोड़ा बाइट किया, इतने में तो केक ख़त्म हो गया। केक इतना टेस्टी नहीं था। उसके बाद में हमने कोक पी। हंसिका ट्विंकल को तो कोक भी नहीं दिया था हमने, बाकी सबने पी थी। आइसक्रीम भी खा रही है, हम उस पर हंस भी रहे हैं कि ये सब एक साथ में ले रही है, केक भी साथ में, आइसक्रीम भी साथ में, कोक भी हो गए। और बाद में उसके
प्रिंकल ने एक और चीज़ ऑर्डर कर दी। ये स्पेशल कोई ब्रेड थी जो कि मुझे तो इतनी कोई स्पेशल नहीं लगी, लेकिन फिर भी बच्चे जिद कर लेते हैं। तो चलो आज इनका खाना पीना हो गया है, एंजॉयमेंट हो गया है। और यहाँ पर है वो, वैसे तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं, लेकिन अब इनको जाना है वर्ल्ड ट्रेड पार्क यानी WTP। तो अब हम वहीं पर जाने वाले हैं। तो नरेश हमको वही बोल रहे हैं, खा लिया पी लिया है, पैदल चलो। हमने यहाँ पर गाड़ी नहीं मंगवाई और हम पैदल ही चल पड़े हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर था। तो हम चल के वहाँ पर जा रहे हैं। बाद में गाड़ी वाले को वहाँ पर बोला, तो हम यहाँ से पैदल चल रहे हैं। तो अच्छा ही था वैसे तो, खा पी के थोड़ा सा घूमी घूमी हो जाए और थोड़ा सा जयपुर को देखने का भी मौका मिले। तो हम यहाँ चल पड़े हैं। थोड़ा मौसम भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा था, गर्मी इतनी नहीं लग रही थी क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम था। बारिश है वो नहीं हुई थी, लेकिन गर्मी भी इतनी नहीं थी। ये था जयपुर का वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जहाँ पर अभी हम शॉपिंग के लिए आए हैं। वैसे आज मुझे कुछ खास नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें, और अगर कुछ पसंद आया तो फिर हम ले भी लेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है इस मॉल का। बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो रात के 8 या 8:30 लगभग बज चुके हैं और हम काफ़ी लेट हैं, तो हमें ज़्यादा फिरने का यहाँ पर टाइम नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत हम घूम के यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। कपड़े वगैरह तो हमें यहाँ से लेने नहीं है, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। और फ़तेहपुर में भी रिलायंस ट्रेंड है, जहाँ से हम अपने लिए कपड़े ले आते हैं। हंसिका को भी अभी टूर पर जाना था, तो वो भी अपने लिए लेके आई थी जस्ट अभी। और मेरे तो आते ही रहते हैं ऑनलाइन, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई कपड़ों की शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन कुछ छोटी छोटी शॉप्स थी। जैसे कि छोटा मार्केट होता है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, वैसा ही एक छोटा सा मार्केट यहाँ भी लगा हुआ था। जब हम ऊपर गए, जब सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर ऊपर आए, तो हमने देखा कि यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी, जहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि इयररिंग्स की या नेकलेस की, और जो शॉपीस रखे जाते हैं, सीनरीज़ रखी जाती हैं, और जो बैंगल्स होती हैं, इनकी छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई थी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, यूनिक चीज़ें थी, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई, लेकिन इनकी रेट्स भी मॉल में होने की वजह से काफ़ी हाई थी। तो ऐसी चीज़ें हमें ऑनलाइन देखते हैं, और ख़ासकर मीशो पर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर तो काफ़ी सस्ती हमें मिल जाती हैं। जब मैंने कंपैरिजन किया तो मैंने बहुत कम चीज़ें ख़रीदी यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट में थी। तो आप देख ही सकते हैं इतने बड़े मॉल में जब चीज़ें बिकेगी तो उसकी रेट डबल या ट्रिपल हो ही जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको यहाँ से ख़रीदना चाहिए। तो बाद में प्रिंकल है, वो अपने ही किसी एक कार्टून जो कि वो आजकल देखती हैं, शायद उसने नाम लिया था नोरिता कोरिता, पता नहीं क्या नाम लिया था, वो देखती है आजकल। तो उसका जो कार्टून का जो स्टेचू था, उसका पूरा एक सेट उसने ख़रीद लिया यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं उस मॉल से बाहर आई, मेरी सैंडल टूट चुकी थी, और मैंने जब नरेश को बोला कि मेरी सैंडल टूट चुकी है और मुझे नई लेनी पड़ेगी, मैं वापस ऊपर जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि हमने गाड़ी बुला ली थी और उस मॉल के आगे गाड़ी खड़े रखना अलाउ नहीं था। तो उन्होंने बोला यहाँ से निकलो, बाद में देखते हैं। मुझे काफ़ी गुस्सा आया था, क्योंकि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था, और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। कल हमें फिर निकलना था डॉक्टर के पास, और मेरी सैंडल टूट चुकी थी। तो फिर जब जैसे ही हम वहाँ WTP से बाहर निकले, तो रास्ते में नरेश ने एक बाटा वाले शोरूम पर गाड़ी को रोक लिया और बोला, चल निकल यहाँ से बाहर, तेरे को सैंडल दिला देता हूँ। तो यहाँ बाटा के शोरूम में हम आ गए, और वहाँ से नरेश ने पसंद की मेरे लिए ये वाली सैंडल। कैसी लगी आपको? तो ये भी होना ही था, रात होते होते मेरी सैंडल टूट चुकी थी, और नई सैंडल का कोई प्लानिंग ही नहीं था। घर पर ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी है, लेकिन मुझे अभी ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि मेरी सैंडल का पूरा जो पट्टा था वो टूट चुका था। और सैंडल लेने के बाद में अब निकल चुके हैं हम घर की तरफ। बच्चे तो सो चुके हैं, सबको नींद आ रही है, क्योंकि रात का टाइम हो गया है, और सब घूमकर है वो थक चुके हैं। और
रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। चारों तरफ लाइटिंग रहती है और गाँवों में ऐसी रोशनी देखने को बहुत कम मिलती है क्योंकि लोग बहुत जल्दी ही सो जाते हैं और मार्केट भी बंद हो जाते हैं। लेकिन जब शहरों की रोशनी देखें तो गाइस ट्विंकल सो चुकी है। मैं आज का व्लॉग अपना ख़त्म कर रही हूँ यहीं पर। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।